पूज्य बेंची के वचनामृत बोल नंबर 163, 164, 165, 166, तारीख 7 मई 2000 जय चिंताएं। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेंची के वचनामृत 163, 153। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप अनंत अनुपम गुण वाला चमत्कारिक पदार्थ है। गायक के साथ में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अन्य अनंत आश्चर्यकारी गुण है। ऐसे गुण हैं कि जिनका किसी अन्य पदार्थ के साथ कभी मिलान न हो सके। निर्मल पर्याय परिणमता, જેમ કમળ સર્વ પાંખડીએ ખીલી ઉઠે તેમ आत्मा गुण रूप अनंत પાંખડીએ खिली उठे છે। आत्मा की महिमा और इसके गुण प्रकट होने का इलाज बताते हैं। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, जानना देखना उसका स्वरूप है और अनंत अनुपम शक्तियां वाला गुण वाला चमत्कारिक पदार्थ है। चमत्कार माने क्या कि अनहोनी जैसा घटना हो जाए, ऐसा चमत्कार लगे। जादू के खेल में अपने को ऐसा लगता है कैसे संभव है, ये तो जादू हो गया, चमत्कार हो गया, मतलब आश्चर्य लगे, उसकी महिमा आवे। ऐसा आत्मा चमत्कारिक पदार्थ है। आत्मा चैतन्य स्वरूप अनंत अनुपम गुण वाला चमत्कारिक पदार्थ है। गायक के साथ मतलब जानने वाला ऐसा हम बोलते हैं आत्मा को, क्योंकि उससे पहचाना जाता है। लेकिन सिर्फ उसमें ज्ञान ही नहीं है, जानने वाला कहते हुए सिर्फ ज्ञान ही है ऐसा नहीं, कई प्रकार के अनंत आश्चर्यकारी गुण है जिसका कोई अन्य पदार्थ के साथ मेल नहीं खाता है। जैसे जगत में कई चमत्कारिक बनाव बनता है, जैसे कि 3 साल का लड़का तो कंप्यूटर का वो मास्टर हो गया और यकीन ही नहीं आ गया किसी, तो लोग उनको देखने को भाग। ऐसा एक चमत्कारिक है। चमत्कारिक इतना है कि आप देखोगे तो थम जाएंगे। पहले बात चली थी कि भगवान भी देखते हैं, तो देखते ही थम गए, अब दूसरा देखने की इच्छा ही नहीं, एक ही एक नहीं। और रोज नया 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 क्योंकि अनंत गुण का वो कोई कैलेडोस्कोप में रहता है ना, बैंगल्स के टुकड़े रहते हैं अंदर कलर कलर वाले, घुमाते ही नई नई डिजाइन बनती है। ऐसे संख्या 1 2 3 होती है तो उसमें बहुत सी संख्या बन जाती है। 1 2 3 भी बने, 3 2 1 भी बने, 2 3 1 भी बने, 2 1 3 भी बने। ऐसे अनंत गुण की जो रचना हर समय में होती है तो कई चमत्कार होते हैं उसमें। ऐसे अनंत आश्चर्यकारी गुण है जिसमें अपने को कल्पना भी नहीं आवे ऐसा गुण। जो सनत कुमार चक्रवर्ती को जो क्रोध का रोग हुआ था और बाद में आता है वो इंद्र, आपका रोग मैं दूर कर दो, तो मुनियाज बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो कर्मों से बचा सकते हो तो बोलो। शरीर का कोढ़ रोग है वो तो 700 साल से है, मेरे को उसको मिटाने की चिंता भी नहीं है। ये शरीर ही मेरा नहीं है तो मैं क्या मिटाऊं, क्या तो मुझे उसका नहीं, कर्मों से छुड़ा सकते हो तो बोलो। बाकी इसमें तो क्या है, ऐसा करके थूक लगाया तो पूरा हाथ बिना कोढ़ का हो गया। अब ये क्या है, चमत्कार हो गया। देखो थूक लगाते ही क्या हो गया, पूरा हाथ बिना कोढ़ का हो गया।
ये चमत्कार, कि ऐसा चमत्कार, तो ये तो बाहर की चमत्कारी है। जिसको आत्मा प्राप्त हुआ है, जिसको आत्मा के दर्शन है और वितरागता प्रकट हुई है, उसकी थूक में भी वो कमाल है, मुनियात की थूक में भी वो कमाल है। और कोई आश्चर्यकारी पुण्यवन मुनियात जहाँ रहते हैं जंगल में, तो अचानक वहां पर पूरे दुष्काल है तो पूरा सुकाल हो जाता है, बारिश नहीं है तो बारिश गिर जाती है, और लोगों को शांति मिले इस प्रकार का वो वातावरण हो जाता है, फल फूल वाली पूरा हो जाता है, एकदम सुंदर रचना हो जाती है, ऐसा बनता है। चमत्कार लगता है लोगों को, लेकिन ये चमत्कार किसका है? इससे ज्यादा चमत्कार है आत्मा का, क्योंकि ये जो दशा प्रकट हुई वितरागी, वो कहाँ से प्रकट हुई? आत्मा की आराधना करने से वितरागी दशा प्रकट हुई। तो उनके जो पुण्य हो, जो मुफ्त में हो गए, उसका ये चमत्कार है। कोशिश, आत्मा को बार बार पाने की जो कोशिश जो की, उसका जो पुण्य बंधा, उसका ये चमत्कार है कि वो थूक लगाते ही रोग दूर हो जावे, जिस घर में जावे उस घर का पूरा दरिद्र मिट जावे। नहीं बोलते हैं कि गुरुदेव के पांव पड़े तो हमारा दरिद्र मिट गई, हम भूखे मरते थे तो अभी हमारा एकदम सब अच्छा हो गया, सब उनका आशीर्वाद है, वैसा है, ऐसा बोलते हैं लोग। असल में क्या है, ये पुण्यशाली आत्मा है, पुण्य लेकिन आया कहाँ से? आत्मा की आराधना करते करते, कोशिश करते करते, जितनी कोशिश पूरी हुई, सफल हुई, उसमें तो आनंद मिला, और नहीं हुई तो क्या हुआ? ये पुण्य बंधे गया। ये पुण्य का ये फल है। चैतन्य की कितनी महिमा है, बाह्य पदार्थों में चमत्कार लगे, लेकिन चैतन्य की कितनी महिमा है। ये चमत्कारिक पदार्थ है, चमत्कार पर से ये निकलता है। तो बेंगलोर का मंदिर बना तो 2 जनों ने पैसा दिया, इतना नहीं, सिर्फ इन्वॉल्व हुए, उसको बिजनेस में ध्यान नहीं गया, तो माल आकर के गोदाम में जमा होने लगा। जब मंदिर का काम पूरा हुआ, गुरुदेव आए, प्रतिष्ठा हुई, गुरुदेव चले गए, बाद में दुकान गए, तब मालूम हुआ कि माल कुछ बिक्री नहीं हुआ है, बराबर ध्यान नहीं दिया है, तो पूरा गोदाम भर गया है। लेकिन और फायदा हो गया था कि दाम इस दरिया में इतने बढ़ गए थे, 50% मार्जिन अप आया, और हाँ हॉट कैश में बिक गया पूरा आइटम, पूरा स्टॉक जमा हो गया था। वो नहीं तो 2% मिले, उसके जगह पे 25-30%, 40% का इजाफा हो गया, रेट ही बढ़ गए थे दाम। तो बोले जो 8 लाख दिए उसे डबल टिबल तो हमको ऐसा ही मिल गए, 24-25 लाख तो ऐसा ही रेट इंक्रीज में ही मिल गए, और प्रॉफिट हुआ वो अलग। देखो ये सब उनका चमत्कार है। मंदिर बनाया ना, गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव का ऐसा हुआ, तो सब ऐसा बोलते हैं, सिद्धांत की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ऐसा चमत्कार होता भी है। लेकिन वो चमत्कार होने के पीछे क्या कारण है? कि जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसके कदम कदम पे निदान होते हैं। जहाँ उनके पांव गिरे तो वहाँ सब शांति 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 हो जाए, और अगर वो ज्यादा पुण्यशाली हो तो नहीं सोचे, नहीं चाहे, ऐसा काम हो जाए सहज मात्रा में, ऐसा होता है। तो ये सब महिमा जो है वास्तव में चैतन्य की है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। गायक जानने वाला हो ऐसा कहते हुए सिर्फ ज्ञान मत लो, इसमें और अनंत आश्चर्यकारी, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे गुण है। ऐसे गुण अन्य किसी पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, ऐसे आश्चर्यकारी गुण है। लेकिन ये हमको, हमारे में इतने गुण है तो प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं? कि हम क्यों इतने तकलीफ में हैं इतने सारे? कि वो गुणों की खिलवट होती है, गुणों का प्रकाश बाहर आता है, गुणों का परिणमन दिखने लगता है। लेकिन कब? निर्मल पर्याय से परिणमन करने से। राग द्वेष वाली पर्याय है, उसमें ये गुण नहीं खिलते हैं। जैसे सूर्य की जो रोशनी गिरती है कमल के फूल के ऊपर, तो कमल खिल जाता है। ऐसे ही वर्तमान उपयोग की रोशनी, वर्तमान हमारा उपयोग के अंदर अगर सूर्य दिख जाए तो गुण प्रकट हो जाए। कौन सा सूर्य? चैतन्य सूर्य। अभी हम अपने स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, द्रव्य को नहीं देख रहे हैं, तो कमल के फूल का सूर्य की रोशनी के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है,
मतलब उपयोग जो है अंदर चैतन्य सूर्य में जाएगा। जैसे सूरज की रोशनी कमल पे सिर पड़ती है तो कमल खिल जाता है, इसी प्रकार अपने भगवान की दृष्टि अपने परिणमन में गिरते ही, पूरे निर्मल पर्याय प्रकट होते ही ये सब गुण खिलने लगते हैं। अंदर में पड़े हैं वो खिलने लगते हैं, अभी पड़े हैं शक्ति रूप से, बाहर प्रकट नहीं हुए हैं। प्रकट कब होंगे बाहर? भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़ेगी तो भगवान तो हाजिर ही है। भगवान कहाँ गया है? तो फिर कौन बाधा रूप है? कि स्वयं बाधा रूप है, स्वयं दृष्टि करता, स्वयं राग द्वेष रूप परिणमन करता है। अगर स्वयं राग द्वेष या 5 इंद्रियों का आधार, मन का आधार छोड़ करके ज्ञान के सहारे अगर तो भगवान को देखे और भगवान का प्रकाश अपनी दशा के ऊपर पड़े तो क्या हो जाएगा? तो ये सारे जैसे कमल कहते हैं, जैसे कमल सर्व पाकड़ी से खिल उठता है, उसकी पत्तियां रहती है वो पूरे ऐसा खुल जाते हैं, पूरे अलग अलग। वैसे आत्मा में जो अनंत गुण रूपी अनंत पाकड़ी है, कमल में तो होंगे कितने 50-100 पत्ते, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं। आत्मा में कितने अनंत, और सबके सब खिलने लगते हैं। कब खिलते हैं? जब निर्मल पर्याय से प्रकट परिणमन होता है तब। निर्मल माने वितरागी, इसमें राग द्वेष का कचरा नहीं है, ऐसा ही नहीं बनता है। स्वयं की परिणति में गड़बड़ है, स्वयं का जो परिणमन है वो प्रमाद वाला, स्वच्छंद वाला, राग द्वेष में लिप्त ऐसा है। अगर वो स्वयं पलटा करके अगर अपने आत्मा की चाहना में, महिमा में आकर के दृष्टि अंदर में रखे और उसके दर्शन हो जाए तो निर्मल पर्याय प्रकट होगा। निर्मल पर्याय जब प्रकट होती है तब भगवान की रोशनी, कृपा दृष्टि, उनका साक्षात्कार, उनके दर्शन, उनकी अनुभूति से वर्तमान अवस्था में से राग द्वेष का कचरा निकल जा करके अनंत गुण रूपी पंखुड़ियां अपने आप खिलने लगती हैं। अभी क्या है? तो अभी शक्ति रूप में है। तो ऊपर जो बात बताई वो चैतन्य का अनंत गुण वाला चमत्कारिक पदार्थ है, अनंत आश्चर्यकारी गुण है, लेकिन हमको दिखने में नहीं आते। तो नहीं आते हैं इसलिए नहीं, ऐसा नहीं, वो है अंदर शक्ति में। अगर उसको प्रकट करना है तो महिमा से उपयोग अंदर ले जाओ, अपने भगवान को देखो, अपने स्वरूप को। दर्शन होते ही, निर्मल पर्याय प्रकट होते ही अनंत गुण खिलने लगेंगे, अपने आप उसका विकास होगा, बाहर दिखेंगे। ये बात इधर 97 में कहीं, 163 नंबर में कहीं है, अभी 164 नंबर नहीं। तो उन्हीं का उदय निर्मल पर्याय दोनों अलग अलग चीज, उन्हीं का उदय तो बाहर में संयोग में आता है, और ये अंदर में शांति, आनंद, यहाँ गुणों का विकास होता है। जिस तरह गुणों का विकास होता है ऐसा बाहर में राग द्वेष क्रोध मान माया लोग वो खत्म हो जाते हैं, एकदम गुणवान बन जाता है। जो पापी लोगों के कार्य होते हैं ऐसे कार्य फिर वो नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर से ही गुण प्रकट होते हैं। कोई भी जीव पाप करता है, गलत काम करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, क्यों करता है? सुखी जीव करता है कि दुखी जीव करता है? चोरी करने कौन जाएगा? जो पापी जीव है, दुखी जीव है, जिसको लोभ है, जिसको अब कम पड़ता है, हमेशा अपनी चीजें कम लगती है, और चाहिए, ऐसा लोभ है, वो कमी महसूस करता है, उसका दुख उसको निरंतर है। और दुख होने से उसको दूसरों का लेने का भी लोभ रहता है, वो लेकर के अपन और बढ़े और ऊंचे बढ़े, मतलब अभी कम है और ज्यादा चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसे जो दुखी जीव है वही जीव चोरी करने निकलता है, वही जीव लोभी होता है। सुखी जीव चोरी करने नहीं आता है, वो लोभी नहीं है, वो हिंसा झूठ चोरी ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। तो मुनियाद को पंच महाव्रत होते हैं, सत्य महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, अचौर्य महाव्रत। क्यों महाव्रत होते हैं ऐसा? तो पक्का हुआ गिरा हुआ हम भी नहीं खाते हैं, जाते हैं नजर गिरती है कभी, पक्का गिरा हुआ आम तोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन पक्का आम भी नहीं तोड़ते हैं, कच्चा तो नहीं, गिरा हुआ पक्का है उसको भी नहीं उठाते हैं। अचौरी महाव्रत है। क्यों ऐसा इतने सारे गुण प्रकट हुए? क्योंकि आत्मा की विशेष आराधना हो चुकी है,
जिसको अंदर से अपने भगवान में से ही सब शांति आनंद मिलते रहता है, उसको बाहर से घर पदार्थों से क्या लेना देना है। दुखी लोगों को वो अच्छा लगता है, सुखी लोगों को बाहर की कोई चीज चाहिए ही नहीं। उसको बिना किसी के सहारे जीने की आदत और आनंद से रहने की आदत, तो ये निशानी है, ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। तो देखो तुम कितने सुखी हो कि तुम्हारे वस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बात तो तेरे को नहीं है। अंदर में कितना शांति आनंद मिला होगा कि वस्त्र पहनना वो बाधा रूप लगता है, उनको दुखदायी लगता है, संभालना धोना उसको, वो भी तकलीफ होता है। साथ में रहना जरूरी है, बाहर से जरूरी नहीं है, लेकिन होते भी है, कंपलसरी नहीं, क्योंकि पूर्व में कैसा किया है कर्म उसके ऊपर आधारित है। पूर्व में अगर बहुत दुख दिया है लोगों को, बहुत विराधना किया है, अपने निमित्त से भी देव धर्म की बहुत विराधना हुई है, तो हम साधना भी करते जावे, आत्मा का आनंद भी उठाते जावे, और फिर भी हमको बाहर में बहुत तकलीफ आ गई, साधना में बाधा देने वाले लोग खड़े हो जाए, हम निर्दोष हो गए और हमारे पे कई प्रकार के आरोप लग जावे झूठे सच्चे, ऐसा बन सकता है। वो तो भूतकाल में हमने जो जो किया है उसका सबका डिलीवरी तो आने ही वाला है, कोई बचेगा तो नहीं। तो वो उदय में आवे इसके पहले अगर कुछ वितरागता का जबरदस्त प्रयत्न करे, आत्मा की आराधना जबरदस्त करे, तो संक्रमण होता है, पाप प्रकृतियों का संक्रमण होकर के वो जाति चेंज होती है, पुण्य प्रकृति में। लेकिन वो कब, जो बंधे हुए कर्म अभी उदय में आए नहीं है, इसके पहले ही हम आराधना जबरदस्त कर देंगे, तो वो बात इसमें आई है करुणानियों के पत्र में। संक्रमण कैसे होता है, इसे कोई भी जीव पाप और पुण्य करते रहता है, लेकिन अभी टाइम पूरा हो गया है 2000 सागर का, भले ही इसने पुण्य ज्यादा किया है, लेकिन अभी जाने का टाइम आ गया है निगोद में वापिस। तो ये जो जितना पुण्य बांधा है उसका संक्रमण होकर के पूरा पाप प्रकृति में चेंज होकर के निगोद में चले जाता है, क्योंकि टाइम लिमिट पूरी हो गई है। जैसे नहीं होता है कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बाद में सेकंड में आने वाले, लेकिन 1 रन के लिए हार गए, देखा जबरदस्त बैटिंग करे, विकेट भी कम गंवाए, फास्ट खेले, उसके बाद भी हार गए, क्यों? तो भैया टाइम पूरा हो गया, ओवर पूरे खत्म। वैसा इधर संक्रमण हो जाता है, वो पुण्य के भी पाप में पलट, हाँ किसी प्रकार के पाप के पुण्य में पलट जाते हैं। वितराग की आराधना करो, आत्मा की आराधना वो उदय में आवे इसके पहले जबरदस्त प्रयत्न कर लो, संपूर्ण वितरागता ज्ञायक भाव में रहने का जबरदस्त पुरुषार्थ करे अगर जीव, तो पाप प्रकृति वो पूरी बदल करके पुण्य प्रकृति में आ जाता है। ऐसा संक्रमण भी होता है, इस प्रकार से चेंजेस होता है। बाकी पूर्व में बंधे हुए कर्म के छूटने का कोई इलाज नहीं है, बांध भोगना ही पड़ता है। अब हमने न जाने क्या क्या कर्म बांधे होंगे, क्या मालूम, अब छूटना कैसे? अभी उदय में तो नहीं आया है ना, उदय में नहीं है, इसके पहले तुम वितराग का जबरदस्त प्रकट कर लो कुछ नहीं होगा। साधना करने वालों को देव भी रक्षा करते हैं साधना करने वाले रहे तो देव रक्षा करते हैं। जैसे सीता जी को रक्षा करे तो अग्नि में प्रवेश कर तो जल नहीं गए, देवों ने रक्षा की, तो अग्नि परीक्षा में से पास हो गया। तो ये कोई चमत्कार किसका था? देवों का चमत्कार था। देखो अभी यहाँ पर इनका पुण्य, वहां उनकी सहाय मिल गई, चमत्कार हो गया। सुदर्शन से तो सूली पे चढ़े तो सिंहासन बन गए, फांसी पे लटका है तो फूल की माला बन गई। देखो क्या हो गया, तो देवों का चमत्कार हो गया, तो उनका पुण्य। तो आत्मा की आराधना जबरदस्त करने से पुण्य का उदय आता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। ऐसा आत्मा की आराधना करने से होता है। तो ये सब चमत्कारिक पदार्थ है। आत्मा है वो चमत्कारिक पदार्थ है, उसकी आराधना जितनी ज्यादा करोगे उतने अनहोनी चमत्कार हो जाएगा, सारी दुनिया देखती रह जाएगी, ऐसा हो जाएगा। यह आत्मा का चमत्कार। अभी यहाँ 164 नंबर कहते हैं कि चैतन्य द्रव्य पूर्ण निरोग है, पर्याय में रोग है। द्रव्य में स्वभाव में तो कोई तकलीफ नहीं है,
कोई गतर का नहीं है, कोई गुण कम नहीं हुआ है, जैसा का वैसा पूर्ण स्वस्थ है। राग द्वेष की जो कालीमा है, कलंक है, जो दोष है, वो किसमें है? वर्तमान अवस्था में है। शुद्ध चैतन्य की भावना पर्याय रोग चले जावे ऐसा उत्तम औषध है। ये भावना का बल कितना है? शुद्ध चैतन्य की भावना, शुद्ध चैतन्य को हो या पूर्ण शांति के हो, आत्म शांति के हो, ऐसी भावना बार बार भाते रहने से, निरंतर भाने का एक ऐसी दवा है कि वर्तमान में चाहे जितने अशुभ भाव शुभ भाव जो भी गड़बड़ है परिणति के अंदर अवस्था में रोग है, वो चले जाएगा। पर्याय का रोग मिट जाएगा। कैसे मिटेगा? तो दवा लेने से। कौन सी दवा लेने से? शुद्ध चैतन्य की भावना। शुद्ध चैतन्य की भावना उत्तम औषध है, जिससे पर्याय रोग चला जाता है, राग द्वेष चले जाते हैं। अभी है, लेकिन वो दवा लेने से क्या होगा? कम होते 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 खत्म हो जाएगा। और बढ़ता क्यों है? रोग बढ़ जाता है, कोशिश करने पर भी, दबाने पर भी दबता नहीं है। क्रोधादी भाव दबाए नहीं चाहते हैं तो भी दबता नहीं है। लोगों की नजर में बदनाम भी हो जाते हैं ऐसे अपने गुणों के, दुर्गुण के कारण। अपने को ही पता चलता है, सामने वाले को ही पता चलता है, सामने वाला सब थू थू करता है, अपने को भी लगता है कि नहीं हमको शांत रहना चाहिए, हमको ऐसे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद भी हम बंद नहीं कर सकते हमारा आचरण विचार। रागादि भावों को, क्रोधादि भावों को बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चैतन्य की भावना नहीं है। दवा नहीं लेते हो, शुद्ध चैतन्य की भावना करो, वो दवा लो, धीरे धीरे करके सारा रोग मिट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुद्ध चैतन्य भावना ते शुद्ध परिणमन है। अब भावना किसको कहना? शुद्ध चैतन्य की भावना किसको कहना? अशुद्ध परिणमन नहीं है, वो शुद्ध परिणमन है। मतलब क्या? शुद्ध परिणमन माने तो शुद्ध चैतन्य की भावना में उपयोग निर्विकल्प होता है। शुद्ध परिणमन, निर्मल परिणमन है, राग द्वेष वाला परिणमन नहीं है, शुभाशुभ परिणमन नहीं है। शुद्ध चैतन्य की भावना किसको बोलना? कि जिसमें अच्छा करूं, बुरा करूं, शुभ करूं, अशुभ करूं, ऐसा कोई भाव नहीं है। इसलिए क्या है? वो शुद्ध परिणमन है। तेनाथी अवश्य संसार रोक जाए। अवश्य मतलब गारंटी। अगर राग द्वेष बिना का परिणमन होगा, वितरागी परिणमन होगा, शुद्ध परिणमन होगा, ऐसी शुद्ध चैतन्य की भावना होगी, गारंटी से संसार रोग मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएंगे। वितराग देव और गुरु उनके वचनामृत का हार्द समझ करके, वितरागी देव लेकिन वो हाजिर नहीं है, लेकिन जनरल भाषा में कहते हैं कि वितरागी देव की जो वाणी है वो, और सदगुरु के जो वचन है वो, इन दोनों के वचन में से उनके जो अमृत निकलता है, उनका रहस्य, हार्द माने रहस्य, उनके वचनों के पीछे आशय, संसार से छूटने का जो नए नए तरीके उनकी वाणी में आते हैं, वो समझ कर दो। शुद्ध चैतन्य भावना रूप उपादान औषध का सेवन करने में आवे। और देव गुरु शास्त्र के जो वचन है, वितरागी देव और गुरु के वचन है, वो क्या है? प्रिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर ने लिख के दिया ऐसा ऐसा कर, वो प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा लिखी है वो हम नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या करते हैं? तो मेडिकल स्टोर में चले आते हैं तो वो समझ लेता है वो लैंग्वेज, वो दवा वगैरह सब समझ करके वो दवा लेता है। इस प्रकार से वितरागी देव और गुरु के वचनामृतों का हार्द समझ करते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन को समझ करके कौन सी दवा लेना है? शुद्ध चैतन्य भावना रूप उपादान औषध का सेवन करने में आवे। एक ही बात, दूसरी कोई दवा है ही नहीं इसके अंदर। अपने आत्म कल्याण की भावना पूर्वक अवलोकन और वेद ज्ञान का प्रयास, अंतर्मुख लाना, उपयोग को बार बार या तो परिणामों को देखने में, जानने देखने में, या अपने स्वरूप को देखने जानने में लगा देना। ऐसी शुद्ध चैतन्य भावना रूप उपादान औषध का सेवन करने में आवे, बार 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 वो दवा लेते रहे तो राग द्वेष के जो का भाव है वो मिट जाते हैं। राग द्वेष मिट गए तो कर्म बंधन मिट गया, कर्म बंधन मिट गया तो कर्म ही नहीं बने तो दूसरी गति में कैसे जाओगे?
तो जन्म मरण भी मिल जाता है। ऐसे भवरोग टल जाता है। તેથી વિતરાગના વચનામૃતને ભવરોગના નિમિત્ત ઔષધ કહેવામાં આવ્યા છે। उपादान तो अपना आत्मा है, कार्य तो अपना आत्मा ही करेगा, लेकिन ये बताएगा कौन कार्य कैसे कर रहा। तो वितरागी जो है उनके जो वचनामृत हैं देव और गुरु के, वो भवरोग को मिटाने के लिए निमित्त रूप औषध है, रास्ता दिखाने वाले, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देने वाले। दवा डॉक्टर नहीं लेता है, दवा तो दर्दी ही लेता है, लेकिन वो जो प्रिस्क्रिप्शन की बहुत वैल्यू है उसका ही हम फी चुकाते हैं ना, कंसल्टेशन क्या कर चुकाते हैं। जो कंसल्टेशन नहीं करते हैं वैसे डॉक्टरों की फी कम रहती है, जो कंसल्टेशन करते हैं उसकी फी ज्यादा होती है। तो 60 रुपया 100 रुपया 200 रुपया ऐसा लेते हैं। जो MBBS डॉक्टर रहते हैं और उसके 20-25 लेते हैं, रोज जाना पड़ता है, दवा भी देते हैं वो। तो यहाँ दवा नहीं मिलती, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन फी ऊंची रहती है, क्योंकि फिर हफ्ते भर तक फुर्सत है, आपको आना नहीं है, लिख के दिया ऐसा करते जाओ, घर बैठे और चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा वितरागी जो पुरुष है उनके वचनामृत है, वो भवरोग में निमित्त रूप औषध है और भवरोग को मिटाने के लिए निमित्त है। और उपादान में कौन है? शुद्ध चैतन्य की भावना, ये बात। तो ये भवरोग मिट जाएगा। ये 164 हुआ, अब 165 एक ही लाइन है। जिसको चैतन्य देव का महिमा नहीं है, जिसको अपने आत्म द्रव्य की महिमा नहीं है, उसको अंदर वसवाट करना दुर्लभ है, अंदर उसका उपयोग जाना दुर्लभ है, बन ही नहीं सकता है। हमको महिमा नहीं है और उपयोग अंदर में चला जाएगा, ऐसा बनने वाला नहीं है। ऐसा कहो कि जिसको संसार की महिमा है उसको अंदर में उपयोग जाएगा ही नहीं, भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं। कुछ भी आशा अपेक्षा है संसार में, ऐसा नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये ठीक नहीं है या ठीक है, ऐसा करके जो भी जिसके परिणाम में संसार में उठापटक करने का, हेरा फेरी करने का भाव है, हमारी रुचि है संसार की, उसको उसका उपयोग चाहने पर भी, पूजा भक्ति करने पर भी, 24 घंटा सत्संग करने पर भी इसका उपयोग पलट करके अंदर आत्मा में जाएगा ही नहीं। किसका उपयोग अंदर में जाता है? जिसको अपने आत्मा की महिमा आई है और संसार की महिमा, अपेक्षाएं, आशाएं खत्म हो गई, एकदम सरलता आ गई है जीवन के अंदर, कोई कहीं हठाग्रह नहीं की महिमा नहीं रखी, निर्मल पर्याय की महिमा रह जाए। निर्मल पर्याय की महिमा है तो वो ऐसा ही उल्टा मामला है। आपको तो मूड़ी नहीं चाहिए, मूड़ी आप खा लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ ब्याज देते जाना मेरे। और ब्याज लेने वाला क्या करता है? ब्याज तो लेता ही है, लेकिन नजर किसके ऊपर रहती है? कहीं वो डूब न जाए पैसा, ऐसा नजर साथ में रहती है। अब ये निर्मल पर्याय का ध्यान रखा है और द्रव्य का ध्यान नहीं रखा। प्रेम निर्मल पर्याय से अनुभव के निजिकल्प अनुभव से हो गया, वो बार बार होना चाहिए। क्या तो क्या हो गया? उसको असल रकम का तो कोई ख्याल ही नहीं है, हमको ब्याज मिल रहा है ना, बस ऐसा करके वो चुप बैठ जाते हैं। वो पैसा मांगता ही नहीं है, भाई असल रकम देते हो तो मांगता नहीं है। तो क्या होने वाला है? उसके हाथ में सिर्फ ब्याज ही आने वाला है, मूड़ी तो सब खत्म हो जाने वाली है, मूड़ी आने वाली नहीं है। आखिर में क्या नुकसान ही है? असल ही जाएगा, जिस दिन असल जाएगा उस दिन ब्याज भी जाएगा। ब्याज कब तक आएगा? निजिकल्प अनुभूति के पीछे पड़ते हो, उसकी वैल्यू है तो शुरुआत में थोड़ा दिन चलेगा, वो इतनी वैल्यू करते हो तो और प्रयत्न करते हो तो आता है। बाद में क्या होगा? बाद में वेदन वेदन सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? कि महिमा निजिकल्प अनुभूति की ज्यादा और द्रव्य की कम। तो वेदन तो मजबूरी से आएगा, वेदन को आना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी मूड़ी सलामत है उसका तो ब्याज आना ही मना है। नहीं आवे ऐसा बनी कैसे सकता है? क्योंकि सलामती है पूरी तरह। बात समझते भी गलती क्यों होगी? समझते हुए भी गलती, भावना का फैक्टर ज्यादा है। भावना में तो ऐसा नहीं चलता है कि मैं आत्मा महिमावंत हूँ, परमात्मा हूँ। परमात्मा हो तो क्या हो गया? अनुभव है क्या? भावना ये बोलेगी मैं हूँ त्रिकाली परमात्मा गुरु, इससे क्या होगा?
निर्विकल्प अनुभूति है क्या? कर्म कैसे कटेंगे? कर्म काटना है तो निर्विकल्प अनुभूति होना ही चाहिए, तो ही शांति मिलेगी, तो ही आगे बढ़ना होगा, तो ही कर्मों की निद्रा होगी। तो भावना में ऐसा रहता है, और भावना का फैक्टर बढ़ता है तो आत्मा का वैल्यू पीछे और निर्विकल्प अनुभूति की वैल्यू ज्यादा, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो भावना को सफल करने का सही पुरुषार्थ नहीं है। भावना अगर हमको कर्मों को काटने की है, जल्दी से आगे बढ़ने की है, निर्विकल्प अनुभूति करना है, तो तरीका ये है कि हम पर्याय को सामने देखना ही भूल जावे, उपयोग को पलटाना ही भूल जावे, कुछ भी हेरा फेरी करना भूल जावे, और जानने देखने मात्र अपने स्वभाव को ही देखते रहे तो अपनी भावना सफल होगी। स्वभाव को देखते नहीं है, उसकी महिमा करते नहीं है, और अनुभूति की महिमा करेंगे और उपयोग को पलटाना चाहेंगे तो पलटने वाला नहीं। तरीका रॉन्ग है, भावना सही होने पर भी तरीका गलत। गुरुदेव के जो समय सार के ऊपर प्रवचन चले आखिरी 18 और 19वीं बार, तो वो सब इसी हाई लेवल के ऊपर है। वहाँ शरीर कुटुंब परिवार से तो आत्मा भिन्न है ऐसी बात बहुत कम, पर्याय से भी, निर्मल पर्याय से भी आत्मा भिन्न है ऐसी बातें बहुत आई। वही समय सार की शुरुआत के प्रवचनों में वो बात नहीं है, और आखिरी जो प्रवचन चले उसमें वही बात है। उसमें अन्य पदार्थ से भिन्न है वो बात नहीं कहते हैं, तुम निर्मल पर्याय से भिन्न हो, तुम त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा हो, तेरी वैल्यू है, अनुभूति की पर्याय की भी वैल्यू नहीं। ये बातें बहुत आई। सौगाणी जी तो वैल्यू करते ही नहीं, निर्मल पर्याय की वैल्यू नहीं, अरे वो मोक्ष मुक्ति की पर्याय की भी वैल्यू नहीं करते। अनुभूति की क्या बात है? वो बोलते हैं अनुभव हुआ हुआ नहीं हुआ मत देखो, मैं त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा हूँ। ऐसे अपने अपरिणामी जो मूड स्वभाव है उसमें दृष्टि को संभालो, खत्म, दूसरी बात नहीं करनी, उसको ही नजर में रखना, दूसरों किसी को नजर में नहीं रखना, ये बात कहते हैं। तो यहाँ ये बात लिया कि जिसको चैतन्य देव की महिमा नहीं है, मतलब आत्मा को छोड़ करके और कई जगह महिमा है, उसका उपयोग अंदर में जाकर के अंदर में आत्मा में लीन हो जावे और रहे वहां पर, बन नहीं सकता है। ये परिणाम कैसे अंदर में रहे और कैसे बाहर रहते हैं उसका, बाहर परिणाम घूमते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अपने आत्मा से भी ज्यादा महिमा बाहर में है। बाहर क्यों भटकते हैं उपयोग? पूछा है बाहर क्यों जाते हैं उपयोग, अंदर में क्यों आता नहीं है उपयोग? तो क्या बोले कि बछड़े को बांधे नहीं खिले से तो क्या करेगा? गाय का बछड़ा तो तूफान करता है, कूदा कूद करता है, उछल कूद करता है, लेकिन उसको खिले से बांधोगे तो क्या होगा? तो उछलना बंद हो जाएगा कि नहीं? उछलना बंद नहीं होगा, घूमना फिरना उछलना कूदना वो तो फिर भी चालू रहेगा। तो फिर क्या फायदा? कि फायदा ये हुआ कि उछलेगा जरूर, लेकिन उसकी मर्यादा में उछलेगा। क्या मर्यादा में आ जाए, मर्यादा से बाहर के परिणाम जाएंगे नहीं, इतने में घूमेगा। तो उपयोग बाहर क्यों भटकता है? क्या क्योंकि उपयोग बाहर भटकेता तो भले ही भटकता है, लेकिन तुमने खिले से बांध के रखा है कि नहीं रखा है, वो इम्पोर्टेंट है। अंदर में कैसे रखें कि बछड़े को बांधे नहीं तो वो फिर चले ही जावे ना कंट्रोल के बाहर, फिर तो वो पूरा दुनिया घूम के आवे, उसको थोड़ा अकल है, विवेक है। लेकिन खिले से बांध के रखो, खिले से बांध के रखोगे तो भूमिका अनुसार उसकी है तो कुचलेगा जरूर, कूदेगा जरूर, धमाल जरूर मचाएगा, लेकिन जितनी रस्सी लंबी है उतनी सीमा में ही हो। रस्सी कितनी लंबी है बस उतना ही देख लो, उतना एरिया उसका, खिले के चौ तरफ उतने राउंड में ही वो दमादम कर सकता है, इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। वो अपने आप परिणाम कंट्रोल में आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? तो परिणाम ये और ये बोले क्या है, दूसरा बोलने क्या है, विवेक तो होता ही है। जिसको सुखी होना है उसको विवेक रहता ही है, वो ज्यादा दिन तक कब तक बाहर रहेगा? उसको अंदर से खटक खटक होती है और जब बढ़ जाती है खटक तो फिर वो तलवार मारता है, नहीं चाहिए अब कुछ। उसमें अंदर से वो शांति के लिए जो तड़पता है अंदर के, उसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। नहीं चाहिए मुझे कुछ, शांति के सामने वो सब नहीं चाहिए मेरा, करोड़ रुपया मिला मुझे नहीं चाहिए। लोगों को आश्चर्य हो गया कि क्या हो गया, मूर्ख है क्या? वो मूर्ख नहीं है, वो शांति को चाहता है। हमको नहीं झमेला बढ़ाना है, हमको हमारी शांति ज्यादा पसंद है,
जमीला बड़ा करके पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन उपाधि कितनी बढ़ेगी, टेंशन कितना बढ़ेगा, और फिर परिणाम खराब होंगे तो उसका भुगतान तो हमको ही करना है ना, कर्म बंधेंगे तो हमको नहीं करना है, हमको शांति में ही रहना है। ऐसा करके वो कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल से बाहर कभी जाता ही नहीं। थोड़ी असुविधा, संयोगों की प्रतिकूलता वो सहन कर लेता हूँ, लेकिन संयोगों की अनुकूलता के चाह में ज्यादा कमाऊं और ज्यादा धमाल करूं नहीं चाहता हूँ। सहज रूप से पुण्य होगा तो सहज रूप से घर बैठे आएगा, उसका कोई नसीब में होगा तो जाने वाला ही नहीं है किधर भी। लेकिन हमको चला करके तो कोई धमाल करना नसीब से आएगा तो क्या होगा, वैसे नहीं कहते नसीब से आया इसको पैसा, इसको तो कोई आता ही नहीं है, साइन करना भी नहीं आता है, बातचीत करना भी नहीं आता है, लेकिन आए करोड़पति। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास जो पैसा आया है, पैसा भले ही बहुत आया है, लेकिन इसने थोड़ी भी मेहनत नहीं की है, थोड़ी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसा भी तो होता है कि नहीं होता है दुनिया में, क्या नहीं होता है। पुण्य का उदय जब चलता है तो अंगूठा छाप वाले को भी करोड़ों रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उसने कौन सी मेहनत की, कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल किया, बस ये पूरा चक्कर इसका है टोटल। हमको इसका विश्वास होवे तो फिर हम निरंतर अपने आत्म कल्याण की साधना में ही रहे। पाप का उड़े आने वाला तो पाप का आएगा, पुण्य का आने वाला तो पुण्य का आएगा, उसमें तो हम आगे पीछे कर ही नहीं सकते हैं। जब हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं तो वहां दिमाग क्यों लगावे। और जो कुछ हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारी वितरागता बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, हमारी शांति बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, आराधना करना है तो कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो संयोगों की चाह में हम अपना वो काम क्यों बंद कर देवे, जिससे ये भाव भी सुधरे, इस भाव में भी शांति मिले, और आने वाले जो भी दिन है उसमें भी हम शांति में रहे। ऐसा काम क्यों न करें। ये विवेक की बात रहती है, इसका नाम विवेक, कि हमारा समय अभी जो कहाँ लगाना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस बात का रखना, लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट क्या है कि पैसा कमाना टारगेट है, आगे बढ़ना, दूसरे से रेस लगाना, वो हमारा टारगेट है क्या, वो टारगेट ही नहीं है। हमको तो अंदर आत्मा की आराधना कैसे बढ़े और जल्दी से छुटकारा कैसे हो। 15 भाव तक हमको नहीं रहना है, हमको 2-4 भाव में, एक भाव में होता है तो दूसरा भाव नहीं करना है। ऐसी हमारी आराधना कैसे आगे बढ़े, वो काम हमको करना है। तो वो काम करना है तो क्या करना है, तो बार बार उपयोग अंदर जाना है। लेकिन जाएगा कैसे उपयोग बाहर, बाहर की महिमा है तो उपयोग अंदर नहीं जाएगा, बाहर की महिमा नहीं है तो उपयोग अंदर जाएगा। चैतन्य की महिमा होना, इसका मतलब संसार की कोई वैल्यू नहीं रहना, करोड़ों रुपयों की नहीं, इज्जत की नहीं, आबरू की नहीं, स्वास्थ्य की नहीं, कुटुंब परिवार की नहीं, किसी की भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ अपने आत्म कल्याण की चाहना है। तो ऐसा जीव का उपयोग बार बार अंदर जाएगा। लेकिन जिसको बाहर में सब ठीक ठाक रखना है, मतलब चैतन्य देव की महिमा नहीं है, उसका उपयोग अंदर जाएगा नहीं, वो जल्दी से मोक्ष में जाएगा नहीं, उसको तो बहुत परेशानी है। 165 हो गया, अब 166 अपने आत्मा की महिमा करते हैं कि हे शुद्ध आत्मा, तू मुक्त स्वरूप है, तुझे पहचानने से 5 प्रकार के परावर्तन से छूट जाते हैं, इसीलिए तू ही संपूर्ण मुक्ति को देने वाला है। तेरे ऊपर लगातार दृष्टि रखने से, निरंतर दृष्टि रखने से, यानी कि तेरे शरण में आने से जन्म मरण मिट जाता। किसकी महिमा नहीं, भगवान ने मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, अब तो तेरा ही सहारा है, मुझे दुखों से छुड़ा, मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी। यहाँ किसके शरण में जाता है जीव, किसके गीत जाता है, किसके यहाँ सामने गिड़गिड़ाता है, किसकी प्रार्थना करता है, अपने ही आत्मा की, क्योंकि यही तो मुक्त स्वरूप है। जो मुक्त स्वरूप है, जो स्वयं शांति के भंडार है, उसके पास गए जाए तो शांति मिल सकती है। जिसके पास शांति नहीं है उसके पास जाके क्या फायदा। तीर्थंकर देव के पास भी हमारी शांति नहीं है, हमारी शांति हमारे पास, और तीर्थंकर देव के पास उनकी शांति है। और वो तीर्थंकर देव ने स्वयं ने बताया है, वितरागी देव गुरु शास्त्रों ने स्वयं ने बताया है, तेरी शांति तो तेरे आत्मा में है। तो कहाँ जाना, अगर शांति चाहिए तो जाना किधर, किसके पास जाना, कौन महिमावंत है, अपना आत्मा ही महिमावंत। कैसा आत्मा महिमावंत है, रागदेश वाला,
शुद्ध आत्मा, हे शुद्ध आत्मा, हे राग द्वेष से अलग, शांति का भंडार, कसवायों से बिल्कुल अलग, ऐसा जो पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा है, जो मूल ओरिजिनल स्वरूप है, वो मुक्त स्वरूप है। उसमें अनंत गुण है और एक भी गुण किसी के अधीन नहीं है, मुक्त स्वरूप है। ऐसे अपने स्वरूप को पहचानने से, तेरे को पहचानने से क्या होता है, 5 प्रकार के परावर्तन से छूट जाते हैं। 5 प्रकार का परावर्तन, ये भव भ्रमण का दूसरा नाम है। ये जीव अनंत काल से जन्म मरण करता है तो उसमें 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन। भव परावर्तन में 4 गति है, तिर्यंत, नरक, देव और मनुष्य, भटक भटक। द्रव्य परावर्तन में कई प्रकार की 84 लाख योनि और अन्य द्रव्य के साथ संबंध जो होता है, वो द्रव्य परावर्तन। जगत के जितने भी परमाणु है सबके साथ संबंध उसने कर चुका है, इतना इतना होता है। भाव परावर्तन में ऐसा कोई भाव नहीं है, ऐसा कोई पुण्य और पाप का भाव नहीं है जो इसने न किया हो। ये भाव परावर्तन है, सब प्रकार के भाव किए हैं, बार 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 बार। क्षेत्र परावर्तन में दुनिया जो जितनी बड़ी है उसके हर क्षेत्र में तो जन्म लिया है उसने और मरण भी किया है वहां पर, हर एरिया में। इतना बड़ा आकाश है, इसके हर क्षेत्र में उसने जन्म मरण किया, वो क्षेत्र परावर्तन भूतकाल में। अभी भी जब तक मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक ये चक्कर चालू है परावर्तन। इन सबसे बचना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। काल में तो हर समय में पैदा हुआ है, उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी के हर समय में वो पैदा हुआ है। ऐसा कोई समय नहीं है कि जिसमें, जैसा ये घड़ियाल के 24 जो रहते हैं कांटे, कभी इसने 12 बजे जन्म लिया, कभी 12 बज के 1 समय में जन्म लिया, कभी 12 बज के 2 समय में जन्म लिया। हाँ, तो समय माने वो तो पकड़ में ही नहीं आता है, सेकंड का असंख्य में भाग है। ऐसा करते 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 पूरा 24 घंटा पूरा किया तो कितने भाव हो गए, भाव कितने हुए, ऐसा अनंत बार किया है। एक काल परावर्तन जिसको बोलते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये 5 प्रकार की भटक भटक अनंत काल से चल रही है। वो कैसे छूटेंगे, अपने स्वरूप को पहचानने से छूटेंगे। इसीलिए तू ही संपूर्ण मुक्ति को देने वाले हो। कौन? शुद्धात्मा, अपना आत्मा संपूर्ण मुक्ति को देने वाले, संपूर्ण मतलब संपूर्ण शांति को देने वाले, राग द्वेष से संपूर्ण रूप से छुड़ाने वाले तू ही हो। क्या करना अब, तेरे पर एक दारी दृष्टि रखने से, अंदर उपयोग जाए वापिस बाहर आ जाए, घूम के वापिस जावे अंदर, ऐसा नहीं। निरंतर कंटिन्यूस अगर नजर रह जावे अंदर, इस प्रकार से तेरे शरण में आ जावे हम, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जावे, जन्म मरण से छुटकारा हो जावे। एक दारी नजर तेरे पर रखने से काम हो जाने वाला है। अगर उधर उधर पलटे ऐसा नहीं, एक दारी नजर लेनी चाहिए। तेरे पर एक दारी दृष्टि रखने से, मतलब तेरी महिमा जरा भी छूटे नहीं, अपने आत्मा की महिमा 1 सेकंड के लिए भी छूटे नहीं, दूसरों की महिमा आवे नहीं। दूसरे की महिमा आवे तो आगे रहेगा ना कि ऐसा नहीं, ऐसा महिमा ही नहीं है, ऐसा रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, क्योंकि हमको तो हमारे आत्मा से लेना देना है, उसकी महिमा है बस। तो ऐसा निरंतर भावना में, निरंतर दृष्टि में अपनी महिमा रही और अपने शरण में गए, मतलब अपना ही सोचा, अपने आत्मा का कल्याण ही सोचा, दूसरे का किसी का लपन चपन नहीं लिया सर पे। एक निष्ठा से शरण में जाने से क्या, थोड़ा ये डॉक्टर के पास जावे, फिर थोड़ा उस डॉक्टर के पास जावे, फिर ऐसा नहीं, एक ही को, बड़े थोड़ी देर लगे लेकिन एक ही को, ऐसा शरण में जाने का, अपने आप को हवाले कर देने का, पूरा भरोसा करना। भरोसा नहीं आवे तब तक शरण भाव नहीं आता है। और भरोसा कैसे आता है, भरोसे के बिना शरण भाव नहीं आता है। विश्वास होता है कि नहीं यही उतारने वाले हैं तो शरण भाव में आ जाता है, इसके पहले शरण भाव में आओ तो आता नहीं है जी। तो फिर विश्वास कैसे आएगा, अब भी बात करो। विश्वास आएगा तो शरण भाव में आएगा ना, तो विश्वास कैसे आएगा। तो विश्वास आने के लिए तो पहले अपने जो भी प्रॉब्लम है वो सामने रख करके उसका इलाज पूछें, इलाज हो जावे, बतावे, ऐसा हम करें और अपना दुख दर्द मिट जावे तो भरोसा बैठता है।
डॉक्टर अच्छा है तो मीठी बात करता है इसलिए भरोसा नहीं होता है, और जो दवा देता है वो लेते हैं और अच्छा होता है तो भरोसा होता है डॉक्टर को, नहीं तो डॉक्टर को भी छोड़ देते हैं क्योंकि हमको अच्छा नहीं हुआ तो क्या फायदा। तो भरोसा आने के लिए स्वयं को लाभ होना जरूरी है। लाभ कब होता है कि जब हमारा कोई प्रॉब्लम हम रजू करें और उसका इलाज बताए, वो इलाज हम करें तो लाभ होने का सवाल है। बस लाभ होता ही भरोसा बैठने लगता है, और भरोसा संपूर्ण बैठे तो शरण भाव में आता है। शरण भाव में आएगा तो जैसा बोलेगा ऐसा करेगा, जैसा बोलेगा ऐसा करेगा तो वो क्या बोलेंगे, तेरे आत्मा को पहचाना, तो वो काम करेंगे तो क्या होगा, तो जन्म मरण मिट जाएंगे। तो तेरे पर एक दारी दृष्टि रखने से, तेरे शरण में आने से जन्म मरण चल जाता। ऐसे 3-4 बोल जो चले 164 नंबर में, उसमें भी जन्म मरण से छूटने का शुद्ध चैतन्य की भावना बताई, और 166 में भी वो बात बताई, जन्म मरण मिटने की बातें बताओ। ये बेंसी के वतनामत में जन्म मरण से छूटने की बात बहुत आती है, भावना की बात बहुत आती है, और एक गायक 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 जानना देखना जानना देखना, वो बातें बहुत आती है। क्या पढ़ा बोलो परम उपकारी श्री सदगुरु देव की जय हो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,